Welcome guys to YouTube channel Numeric Galaxy. We are going to solve the MCQ question of set 1 from Sharma Guess. आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम MCQ पैटर्न पे होगा, इसलिए MCQ पैटर्न पे कैसे क्वेश्चंस होंगे, इन सारे प्रश्नों के उत्तर और आपकी सारी दुविधाओं को ख़त्म करने के लिए हमने ये वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 120 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये देखिए 120 को देखिए क्या करेंगे आप, 260, 230, 215 एंड 35। तो ये देखिए 120 हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो ये दिस विल बी द आंसर, और इसका आंसर है ये पहला, फर्स्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए ये पहला आंसर इसका आपका है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 306 और 657, 306 और 657 का आपको क्या दिया है, 9 HCF दिया है। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 इंटू 657, और इसको HCF से डिवाइड करोगे, HCF आपका 9 दिया है, 9 से आप डिवाइड करोगे तो 9 3 × 27, 3 30 9 चौके 36, 34 एंड 657 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये एलसीएम आएगा 2233, हाँ 22338 आएगा। अब देखिए ये 15 और 25 का एचसीएफ वेरी कॉमन इट इज, ये आपका 5 आएगा। 15 और 25 का एचसीएफ निकालने का मतलब ये दोनों संख्या किस छोटी से छोटी संख्या से, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या से कट रहा है, तो ये 5 से कटेगा, इसका आंसर 5 होगा। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, ठीक है। द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 होगा, तो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर होगा, देखिए ये x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो आपको क्या दिया है यहाँ पर, देखिए शून्यकों का योग दिया है, देखिए यहाँ पे √2 दिया है, तो x² माइनस √2 दिया है ना, नहीं केवल √2 दिया है, तो √2x प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/3। अब ये देखिए 3 नीचे है, इसलिए 3 से गुणा कर दोगे पूरे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये आपका द्विघात बहुपद होगा। तो ये देखिए कौन सा है, -3√2, ये वाला, इसका आंसर ये होगा। अब ये देखिए 6 है, यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्य के अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, आपको पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -b/a, ये अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -b/a, ये देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ की आकृति में बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। देखिए ये लाइन है, ये x को कहीं नहीं काटता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 0 होगी। दूसरा है समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में a1/a2 बराबर है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नॉट है ना, इसलिए कोई हल नहीं होगा, इसका आंसर याद रखिएगा। समीकरण युग्म 2x - 3y = 0 और 3x + 4y
प्लस 20 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं कैसे होंगी। देखिए यहाँ पर a1/a2 देखिए 2/3 है, और दूसरा b1/b2 क्या है, -3/4 है। मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर देखिए a1/a2, इसमें मैं बता दूं आपको, इसमें a1/a2 जो है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसलिए क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, ये अद्वितीय, और प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद, अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेद करेगी। सी के किस मान के लिए दिस और अनंत हल होगा। देखिए सी के किस मान के लिए, तो a1 है सी और a2 है 6, c/6 इजकल टू, ये आपका 1/2, c/6, देखिए यहाँ पर आएगा c/6 इजकल टू 1/2, तो c हो जाएगा c इजकल टू c इज इक्वल टू 6/2, ये हो जाएगा 3, c का मान 3 होगा, c का मान 3 होगा। देखिए समीकरण युग्म में इतना और इतने का हल क्या है। अब देखिए ये आपका क्या है, 2x - y इक्वल टू 5 और 3x + 2y इक्वल टू 4। तो क्या करना है आपको, ये इसमें 2x, देखिए इसका हल मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। 2x - 11वां नंबर का सवाल, -y इज इक्वल टू दिया है आपको 5, और दूसरा सवाल है ये आपका 3x + 2y इज इक्वल टू 4। इसको क्या करो, यहाँ पर देखो 2y है और यहाँ पर 1y है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4x - 2y इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा 3x + 2y इज इक्वल टू 4। अब जोड़ दो तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, 7x इक्वल टू 14, हाँ, तो x इक्वल टू हो जाएगा 14/7, ये हो जाएगा आपका 2। x बराबर 2, देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, क्या x बराबर 2 और y बराबर है -2। अब ये देखिए 2 × 2 = 4 और y बराबर ये 1 होगा, 2 × 2 = 4 और y बराबर -1, यहाँ पर देखिए -1 होगा, यहाँ पर गलत लिखा है, y बराबर -1 होगा। तो 2 × 2 = 4 में से -1 जब जोड़ेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तब जाके 5 होगा, तो इसलिए इसका आंसर ये पहला होगा। ठीक है, वह रैखिक समीकरण की जिसमें कोई हल नहीं होता है, तो जब कोई हल नहीं होता उसको असंगत कहते हैं, जिसका कोई हल नहीं होता है याद रखिएगा उसको असंगत कहते हैं। अगला है x + y = 9 और x - y = 1 है। तो देखिए x + y = 9 और x - y = 1 है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो y कैंसिल हो जाएगा और 2x बराबर 10 हो जाएगा, तो x बराबर 5 होगा। देखिए x बराबर 5 होगा और y बराबर 4 होगा। उसके बाद क्या है, x × x - 3 = x² + 1, ये द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए यहाँ पर x में x से गुणा करोगे x² आएगा, इधर भी x² आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी x + 1 का होल स्क्वायर करोगे तो x² आएगा, इधर भी x² है वो कैंसिल हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर देखिए x + 1 का होल स्क्वायर करोगे, ये x² आएगा, इधर कोई x² नहीं है, इसलिए तीसरा ये आपका द्विघात समीकरण है। अगर पांचवा नंबर, यदि विविक्त का d बराबर 0 हो तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। d बराबर 0, विविक्त कर d बराबर 0 हो, बड़ा 0 से बड़ा हो तो इसका मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। और देखिए x² + x - 1 = 0 की प्रकृति क्या होगी। देखिए सवाल है, देखिए 16 नंबर का सवाल था, x² + x - 1 = 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी। देखिए यहाँ पर अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। a बराबर 1 है, b बराबर 1 है और c बराबर -1 है, यहाँ पर -1 होगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 4 + 1 ये आपका 5 हो जाएगा और d आपका जो है 0 से बड़ा हो जाएगा। देखिए है ना, जब आप इसका हल करेंगे तो d 0 से बड़ा होगा, तो d जब 0 से बड़ा होगा तो इसके मूल क्या होंगे कि वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है,
अब दो के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यदि वास्तविक मूल तभी होंगे जब d बराबर दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ये b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। ठीक है, अब आइए देखते हैं 18वां नंबर का सवाल है, इसका विविक्तकर क्या होगा। इसका देखिए, इसका विविक्तकर होगा आपका, ये देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac विविक्तकर होता है। यहाँ पर b है आपका -1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a है और c क्या है, a है 1 और c है आपका 3। तो -1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 3 जा 12, -12 प्लस 1 -11, और इसका विविक्तकर क्या होगा, -11 होगा। ये देखिए -11 होगा। ठीक है, देखा आपने, ये -11 होगा। दूसरा, द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। ये देखिए द्विघात समीकरण क्या है, कौन सा है द्विघात समीकरण आपका, यह 5x स्क्वायर नहीं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k बराबर 0, इसका जो है मूल समान है। तो ये आपका b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। b आपका क्या है, -4 का होल स्क्वायर, -4, a क्या है, a 1 है और c क्या है, k है, बराबर 0 हो जाएगा। -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4k बराबर 0। तो क्या होगा, तो 4k बराबर हो जाएगा 16, तो k बराबर हो जाएगा 16/4, तो ये हो जाएगा 4। तो ये आपका इसका आंसर होगा 4। ये देखिए इसका आंसर होगा 4। हाँ, ये देखिए अब द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो इसका जो है 6 का आप गुणनखंड करोगे 2 तिहाई 6, तो 5 आना चाहिए जोड़ने पर, तो -3 -2, तो इसके मूल x इसका फैक्टराइज करोगे तो x -2 और x -3 आएगा। इसके मूल होंगे 2 और 3, इसके मूल होंगे 2 और 3। देखिएगा जरा सा, हाँ हमने आपको ओरली समझा दिया है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। एपी में कौन सा एपी है, देखिए 4 में से 2 घटाओगे आएगा 2, 8 में से 4 घटाओगे ये आ जाएगा 4, ये एपी नहीं है। 3 में से 1 घटाओगे आएगा 2, 5 में से 3 घटाओगे 2, 7 में से 5 घटाओगे 2, तो ये देखिए ये आपका एपी में है। दूसरा, एपी का 10वां पद क्या होगा, देखिए 2 7 12, तो इसका डी क्या है, डी है आपका पहला पद 2 है, 7 में से 2 गया 5 आएगा, तो 10वां पद होगा, 10वां पद का फार्मूला होगा, देखिए A10 बराबर होगा a प्लस 9d, a आपका है 2 प्लस 9 और d आपका है 9 और d आपका है 5, 9 इंटू 5 9 45 प्लस 2 प्लस 45 इक्वल टू 47। इसका आंसर 47 होगा, इसका आंसर 47 होगा। 2 अंकों वाली संख्या 3 से विभाजित, 2 अंकों वाली संख्या 3 से विभाजित होने वाली संख्या, देखिए 3 से विभाजित होने वाली पहली संख्या जो होगी वो 12 होगी और अंतिम संख्या देखिए ये 99 होगी, अंतिम संख्या 99 होगी और इसका d होगा 3। तो क्या बोल रहा है कि अंतिम संख्या ना 3 से विभाजित होने वाली संख्या। तो an आपका दिया हुआ है, an आपका दिया है 99। an पे हम रख देंगे फार्मूला, तो ये हो जाएगा 99 बराबर a प्लस 99 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a है आपका 12 प्लस n आपको नहीं पता है n-1 इंटू डी है आपका 3। तो 99 माइनस 12 इक्वल टू n-1 इंटू 3। तो 99 में से 12 घटाओगे आप तो बचेगा, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 1 गया 8 इक्वल टू n-1 इंटू 3। तो n-1 बराबर हो जाएगा 87/3। तो 3 से भाग दो, 3 दूना 6, 2 8, 3 9 27, तो n-1 बराबर आ गया 29। तो n बराबर हो जाएगा 29 + 1 = 30। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा
30 30। अब 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग देखिए। अब ये सवाल थोड़े से नंबर का क्वेश्चन है, 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। देखिए आपका 0 से 50 के बीच में जो संख्याएं आएंगी विषम संख्याएं, ये 1 3 5 7 49 आएंगे। a बराबर 1 होगा और d बराबर 3 - 1 2 होगा। तो पहले an निकालना, कितने पद होंगे ये निकालना है। इसलिए an का फार्मूला 49 = a + n - 1 × d, 1 + n - 1 × 2 = 49। तो ये 49 1 ऐड कर दोगे, 49 + -1 करोगे तो आ जाएगा 48। 48 को 2 से भाग दोगे आएगा 24। n - 1 बराबर 24, तो n बराबर हो जाएगा 25। तो Sn बराबर n/2 a + n, 25/2 और 1 + 49। तो 2 से कट करोगे तो ये हो जाएगा 2 × 25/2 × 50, तो ये 25 × 25। इसका आंसर 625 होगा। देखिए इसका आंसर 625 होगा, यहाँ दिया। देखिए इसमें क्या है, सर्वांग समूह DE समांतर है BC, D समांतर BC है और DB 2 है, AE 1.5 है, EC 3 है, तो AD कितना होगा। देखिए इसमें इसको हम बताते हैं आपको यहाँ पे। तो मित्रों हमने ये पूरे सेट का एक हाफ पोर्शन, क्योंकि वीडियो लंबा बनता जा रहा है इसलिए हम इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे भी जो बचे हुए सवाल हैं उनके हल इसी तरीके से खेल खेल में आपको देंगे। अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल न्यूमेरिक गैलेक्सी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और मैथ्स में पूरे के पूरे मार्क्स मिलें आपको। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।